सोना साधु संत जन टूटे जुड़े 100 बार, आ दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। सोना साधु संत महात्मा समझदार लोग सैकड़ों बार टूटता है जुटता है, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ता है सोना का। उसी तरह से बहन मायावती जी का मेरा नेक सलाह है कि आप सज्जन नेत्री हैं, आप पर पूरा देश और पूरा दुनिया देख रही है। आप शेड्यूल कास्ट की आयरन लेडी रह चुकी हैं। हमने क्यों लाएंगे बहन जी? एकदम लाना चाहिए। नहीं लाती हैं तो इनका जो है सुसाइडल होगा। एकदम ये समझिए कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दें एकदम। नहीं तो ये सही बात है। अगर वैसा कहा है तो महान आदमी है बोलने वाला। सवर्ण हो करके अगर आकाश आनंद को लाने की बात कर रहा है तो उसके पीछे उसका मंशा ये होगा कि बढ़िया वक्ता है। ये बुद्ध ने कहा था कि न ज़्यादा हाई न ज़्यादा लो, मध्यम मार्ग से चलना चाहिए। तो बहन जी को चाहिए कि आकाश आनंद को साथ लेकर के, और आकाश ही आनंद नहीं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उनको पार्टी से निकाल दिया है। कुछ दिन पहले जो आकाश आनंद के ससुर थे अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह के भी पार्टी से निकाल दिया पार्टी गतिविधि को लेकर। लेकिन अब क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी आकाश आनंद को वापस लेंगी, क्योंकि न्यूज़ 24 के जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव रंजन जी ने एक बात कहा है कि अगर बसपा को बचा सकता है तो उनके घर के ही लोग बचा सकता है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट अरुण कुमार सर हैं। सर, जो बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद जी को हटाया, कैसे देखते हैं सर उनको? नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बुद्धमय भारत हो, बुद्धमय दुनिया हो की कामना करता हूँ। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि क्या हो सकता है हटाने के बाद। तो देखिए, मैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कही हुई एक बात हमें याद आती है कि बाबा साहब ने जब संविधान लिख दिया था तो उन्होंने कहा था कि मैंने रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया है इस संविधान में। अब जो है रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब जो राजा पैदा होगा बैलेट से पैदा होगा, वोट से पैदा होगा। तो ये बाबा साहब ने कहा है। अब इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपना भतीजा को बना दें कि भाई को बना दें कि बेटा को बना दें। सारे देश के राजनीतिज्ञ जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के हैं, ये सब लोग होड़ लगाए हुए हैं कि हम अपना बेटा को, अपना पोता को, परपोता को, साला को, बहनोई को, भाई को, यानी इन लोगों ने राजनीति को जो है एक तरह से धन कमाने का साधन बना लिया है। और ये गलत चीज़ है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। लोकतंत्र का परिभाषा है कि लोकतंत्र का जो शासन होता है जनता का होता है, जनता के द्वारा होता है और जनता के लिए होता है। तो यहाँ पर मायावती जी किसी को हटाना, किसी को बैठा देना, हमको तो लगता है कि आकाश आनंद बहुत अच्छा वक्ता था जो हम सुनते थे, और वो बहुत ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों और नीतियों को रखता था, हमेशा वो बात रखता था। अब जो कमजोरी है बहन जी मायावती जी का, वो कमजोरी तो मैं खुल करके नहीं कह सकता, लेकिन कमजोरी है। नहीं तो क्यों उतना बढ़िया वक्ता को क्यों हटाया जा रहा है? वो अच्छा था, वो लड़का भी था और आप ही लाए थे। अगर कोई दूसरा ले आके थोप देता आप पर तो ये बात हो सकती कि आप समझ नहीं पाए या आप मिस्टेक से आपने रख लिया उसको, लेकिन आपने सारा उसके गुण दोष अवगुण, आपका भतीजा है वो आप शुरू से देख रहे हैं, सब देख करके आप बनाए हैं। तो बार बार इस तरह से राजनीति में जो है लाना हटाना ये आपके खिलाफ जा रहा है। और का वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में आकाश आनंद जी कह रहे हैं कि कुछ पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो काम करने नहीं देना चाहते हैं। अगर मतलब जो भी कोई काम करना चाहता है उसको रोक रहे हैं, ऐसा वीडियो उनका। हाँ, मैंने भी देखा है, वो वीडियो देखा है। तो काम करने का मतलब क्या होता है? पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाइए तो गरीबों के लिए जो लड़ता है ना वही नेता होता है। आप साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला को लेकर 27 बरस जेल में था वो, लेकिन वो गरीबों के लिए खड़ा रहा चट्टान की तरह। मार्क्स को देखिए रूस में, लेनिन को देखिए, किंग मार्टिन लूथर को देखिए अमेरिका में, जॉर्ज वाशिंगटन को देखिए, अब्राहम लिंकन को देखिए, भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखिए। ये लोग गरीबों के लिए लड़ा
तो ये पूरे दुनिया का आज एस्टेब्लिश नेता है, और लोग आज मरने के बाद जितना उनका क्रेज है उतना हम आप जिंदा रह के इन लोग का नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर इनका भतीजा आकाश आनंद गरीबों की बात कर रहा था तो इसको बोलने देना चाहिए था। यही तो बाबा साहब की लड़ाई थी, यही बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करो, सर्वजन नहीं बोला था। शोषकों का हित करने वो नहीं कहा था, शोषित जिसकी संख्या बहुत है इसलिए बहुजन बोला था। तो बहुजनों के हित की बात के लिए जब बाबा साहब ने कहा तो आप बहुजन के हित की बात करने वाले को निकाल दे रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं होगी। हम तो इस व्यू के आदमी हैं कि बाबा साहब ने जो बुद्ध ने बहुजन जिसको कहा था, बाबा साहब ने भारत के संविधान में उसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी 5 वर्ग बना दिया है। तो यही पांचों बहुजन है जिसके कल्याण के लिए बाबा साहब ने रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दिया है, संविधान में विशेष अवसर का व्यवस्था कर दिया है। तो ये जो 5 समाज है जो भारत के संविधान में क्लासिफाइड है, और छठा है जनरल क्लास जो फॉरवर्ड क्लास है जिसको मनुवादी ताकतें कहते हैं या आरक्षण विरोधी ताकतें कहते हैं। तो छठा सेल्फ जो है वो बहुत आगे बढ़ा हुआ है। धन, धरती, राज, पाट, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, नेशनल मीडिया सारा पर कब्जा किए हुए है सामान्य वर्ग वाला जो आरक्षण विरोधी लोग हैं। तो उसके लिए आप क्या लड़िएगा? लड़ाई तो यही पांचों के लिए लड़ना है। ये 5 भाई जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, इससे सारा चीज़ छीन के रखा हुआ है। देश का न्यायपालिका छीन के रखा हुआ है, देश के नौकरियां छीन के रखा हुआ है, देश का नेशनल मीडिया छीन के रखा हुआ है। जो भी पावर हाउस है लोकतंत्र का वो सब पर कब्जा है आरक्षण विरोधी लोगों का। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इस देश में जब तक संपूर्ण आरक्षण क्रांति नहीं होगा, टोटल रिजर्वेशन रेवोल्यूशन नहीं होगा कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये लड़ाई बसपा को आज न कल कांसीराम लड़ रहे थे। बहन जी ने जिस तरह से आकाश आनंद को हटाया है, क्या लगता है कि मतलब भविष्य में बहन जी आकाश आनंद को वापस लाएंगी? मतलब अपना एकदम लाना चाहिए। देखिए कहावत है, साधु संत सोना साधु संत जन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार। सोना, साधु, संत, महात्मा, समझदार लोग सैकड़ों बार टूटता है, जुटता है, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ता है। सोना का देखते हैं ना, तोड़ के गहना बना दो, कुछ भी बना दो तो वो उसका कीमत कम नहीं होता है। तो उसी तरह से जो महान आदमी होते हैं वो गलतियों को अपना मानते हैं और फिर से स्वीकार करते हैं, और दुर्जन जो होते हैं वो कुंभ के घड़ा की तरह होता है, फूट गया एक बार तो जुटवे नहीं करेगा, घड़ा फूट जाएगा तो जुटेगा। तो उसी तरह से बहन मायावती जी का मेरा नेक सलाह है कि आप सज्जन नेत्री हैं, आप पर पूरा देश और पूरा दुनिया देख रही है। आप शेड्यूल कास्ट की आयरन लेडी रह चुकी हैं, हमने कांसीराम के साथ काम किया है। मैं बता दूं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि बहन जी के बर्थडे पर जो पैसा मिला था वो हमको चुनाव लड़ने के लिए मायावती जी ने दानापुर से 2002 के चुनाव में हमको दे दिया था। तो इतना नज़दीक से हम बसपा को जानते हैं, और कांसीराम से हमारी 7-7 घंटा बात होती थी। अशोका होटल में आते थे, हमको बुलवाते थे। तो मैं बसपा को जानता हूँ जड़ से। ये तब तक बढ़ते रहा जब तक ये बहुजनों की बात उठाते रहा। जब से सर्वजन हो गया है तब से लोगों को निराशा हो गया कि हम वहाँ गांव में लड़ रहे हैं सामंतियों से और ये उनसे गले मिल गई तो हम क्यों लाएंगे? बहन जी एकदम लाना चाहिए। नहीं लाते हैं तो इनका जो है सुसाइडल होगा एकदम। ये समझिए कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दें एकदम। नहीं तो ये सही बात है। अगर वैसा कहा है तो महान आदमी है बोलने वाला। सवर्ण हो करके अगर आकाश आनंद को लाने की बात कर रहा है तो उसके पीछे उसका मनसा ये होगा कि बढ़िया वक्ता है, ये भी मनसा हो सकता है। उसका मनसा ये भी हो सकता है कि आकाश आनंद बहुत कुछ बोलने लगेगा माने बहुजनों के हित में, तो भाजपा वाले उस पर कार्रवाई चला करके और तरह तरह के ईडी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, CBI डिस्प्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी का केस कर दें तो इनका कैरियर खराब हो जाए बहन जी का। ये भी मनसा हो सकता है। तो दोनों के बीच बैलेंस करा करके मध्यम मार्ग बुद्ध ने कहा था कि न ज़्यादा हाई न ज़्यादा लो, मध्यम मार्ग से चलना चाहिए। तो बहन जी को चाहिए कि आकाश आनंद को साथ लेकर के, और आकाश ही आनंद नहीं, हम तो ये डिमांड करते हैं कि भारत के 5-7-10 नेता हैं वो सबका एक टीम बनाइए, पचबंधन बनाइए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज का जो भी वफादार नेता है समाज के प्रति, समाज के
खिलाफ भी बहुत गद्दार नेताओं का भी फौज आज खड़ा हो गया। खड़ा हुआ बहुत। जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के गद्दार हैं, वो हैं तो इस समाज में पैदा लिए हैं, लेकिन काम कर रहे हैं आरक्षण विरोधियों के लिए। बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह से अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया, अपना उत्तराधिकारी के पद से भी हटाया, लेकिन न्यूज़ 24 के जो पत्रकार हैं राजीव रंजन ने कहा कि अगर बसपा को कोई बचा सकता है तो उनके परिवार के ही लोग बचा सकते हैं। बाकायदा उन्होंने आकाश आनंद का भी नाम लिया और इस मुद्दे पे हमने जो पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील, सीनियर वकील हैं एडवोकेट अरुण कुमार साहब से हमने भी बात किया कि क्या बहन कुमारी मायावती जी को आकाश आनंद को पार्टी में लाना चाहिए, तो इन्होंने भी अपना बात रखा। तमाम मसले पर हमने बात किया। इनको बातों को कैसे देखते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।